सो बोट ईयरडॉप्स 800 वर्सेस Realme Buds T300। अगेन आपकी तरफ से एक मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी, तो आज के इस वीडियो में इन दोनों की लाइव ऑडियो टेस्ट के साथ डिटेल में कंपेयर करेंगे। बोट ईयरडॉप्स 800 डॉल्बी ऑडियो ट्यूनिंग के साथ आते हैं, वही Realme Buds T300 में भी कुछ सपोर्टेड Realme के स्मार्टफोन्स में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। अभी बोट ईयरडॉप्स 800 की प्राइस 1800 रुपए है, वही Realme Buds T300 2223 रुपए के मिलते हैं, बट सेल वगैरह में आप इसको 2000 में बाय कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों में से किसको बाय करना चाहिए, तो उसी सवाल का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वैसे दोस्तों, जितने भी ईयरबड्स, स्मार्ट वॉचेस और नेक बैंड्स को मैं रिव्यू करता हूँ, उनको मैं 30-40% डिस्काउंट पर सेल भी करता हूँ। ये सभी ओपन बॉक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हार्डली 7-8 दिन से ज्यादा यूज नहीं किया होता। मोस्ट ऑफ 90% प्रोडक्ट्स को मैं रिव्यू करने के लिए खुद ही बाय करता हूँ। अगर आप में से कोई इनको बाय करना चाहता है तो मुझे भी थोड़ी हेल्प होगी, जिससे और भी नए प्रोडक्ट्स को बाय करके रिव्यू कर सकूँ। अगर आप इनको बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको एक कैटलॉग मिल जाएगा। जो भी प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे उनको मैं वहां अपडेट कर दूंगा। आप मुझसे डायरेक्टली ईमेल या फिर टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। देखो, ऑलरेडी दोनों को रिव्यू किया है, डिटेल में जानने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हो। लेकिन फिर भी दोनों की साइज की बात करें तो बोट ईयरडॉप्स 800 Realme के कंपैरिजन में काफी बल्की और हेवी फील होता है। इनका साइज बहुत ही बड़ा है एज कम्पेयर टू Realme Buds T300। बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही सही है, दोनों ही आपको प्रीमियम फील होते हैं। इसके अलावा अगर ईयरबड्स की बात करें तो दोनों ही फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स है। यहाँ पर बोट का डिजाइन थोड़ा सा स्टाइलिश है, फिटिंग के मामले में दोनों ही सही है। लेकिन बोट में आपको IPX5 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, वही Realme IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं। तो IP रेटिंग के मामले में एक्स्ट्रा एज Realme के पास है। देखो, लुक्स और डिजाइन अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और साइज के मामले में Realme Buds T300 थोड़े से बेटर है। इसलिए बोट को मैं दूंगा 4.4 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब एक बार दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो बोट ईयरडॉप्स 800 आते हैं 10mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, डॉल्बी ऑडियो, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स, ENX टेक्नोलॉजी फॉर कॉलिंग, वॉइस असिस्टेंट, IPX5 ऑटो रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 5 मिनट चार्ज से 100 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा Realme आते हैं 12.4mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC SBC ऑडियो कोडेक, डॉल्बी एटमॉस, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, Realme लिंक ऐप का सपोर्ट, क्वाड माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अप टू 30 dB नॉइस रिडक्शन, वॉइस असिस्टेंट, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 50 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। देखो, प्राइस के हिसाब से फीचर्स दोनों में ही सही है, लेकिन Realme में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट मिलता है जो बोट में नहीं है। साथ ही कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन भी आपको Realme में मिल जाएगा, जो अगेन बोट में नहीं है। लेकिन बोट में आपको इन ईयर डिटेक्शन और डुअल डिवाइस पेयरिंग के ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको Realme T300 में नहीं मिलेंगे। सो दोनों के कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स भी हैं। तो प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिकेशन के लिए मैं इन दोनों को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। वैसे ये रेटिंग सिर्फ इसी वीडियो के लिए है, जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो बोट में बोट हेरेबल और Realme में Realme लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है। वैसे दोनों की रिव्यू वीडियो में इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। Realme के एप्लीकेशन में 360 साउंड और कस्टम इक्वलाइजर के ऑप्शंस मिलते हैं, जो बोट के एप्लीकेशन में मिसिंग है। सबसे मेन कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन हर एक एप्लीकेशन में होना चाहिए, इसलिए बोट के एप्लीकेशन को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और इसके कंपैरिजन में Realme को दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। तो सबसे पहले दोनों के माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल सुन लो। तो ये कॉलिंग टेस्ट है इंडोर कंडीशन में Realme Buds T300 के माइक्रोफोन की। तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी हम बाहर हेवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं बोट ईयरडॉप्स 800 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो अभी हम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज़्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो, दोनों में एक क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप है, लगभग सिमिलर माइक क्वालिटी आपको दोनों में ही मिलेगी। इंडोर्स में आपको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन आउटडोर्स में बोट थोड़े से बेटर है एज कम्पेयर टू Realme Buds T300। बट कॉलिंग के लिए आप इन दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की, तो यहाँ पर Realme क्लियरली विनर है, क्योंकि बोट में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट नहीं है। सो ओवरऑल माइक क्वालिटी और ANC के लिए बोट को मैं दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार बिकॉज ऑफ एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। अब बात करते हैं दोनों के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले दोनों की गेमिंग लेटेंसी टेस्ट को देख लो।
सो यहाँ पर दोनों में 50 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया है और दोनों ही लेटेंसी के मामले में एग्जैक्टली सेम है। इनमें ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगा। प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग आप दोनों में ही नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडरेट लेवल की गेमिंग के लिए दोनों ही सही है, इसलिए गेमिंग के लिए इन दोनों को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की। तो यहाँ पर केस को लेकर दोनों ही लगभग सेम है, लेकिन सिंगल चार्ज में ईयरबड्स के साथ रियलमी ज्यादा बेटर है। ज्यादा प्ले टाइम आपको रियलमी बड्स T300 में मिलेगा। इसके अलावा अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें तो रियलमी 10 मिनट्स चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और बोट 5 मिनट्स चार्ज से 100 मिनट्स का प्लेबैक टाइम प्रोवाइड करता है। तो बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग के मामले में अगेन रियलमी थोड़े से बेटर है, इसलिए ओवरऑल फास्ट चार्जिंग और बैटरी बैकअप के लिए बोट को दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5 स्टार और रियलमी को दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी की। तो सबसे पहले दोनों की लाइव ऑडियो टेस्ट को सुन लो। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो ये थी इनकी एक्चुअल साउंड टेस्ट। आपको इनमें से किसकी ऑडियो क्वालिटी बेटर लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखो रियलमी को मैंने डिफॉल्ट बैलेंस मोड पर रखा था, वही बोट को डॉल्बी ऑडियो नेचुरल मोड पर रखा था जो बाय डिफॉल्ट मोड होता है। तो दोनों का ही अपना डिफरेंट साउंड सिग्नेचर है। वोकल्स की क्लैरिटी आपको दोनों में ही अच्छी मिलेगी, ट्रबल्स इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन दोनों के ही बैलेंस है, लेकिन जो साउंड की रिचनेस होती है वो मुझे थोड़ी सी रियलमी की बेटर लगी। इसके अलावा अगर बेस की बात करें तो रियलमी के बेस मोड और बोट के सिग्नेचर मोड को ऑन करके मैंने बेस को टेस्ट किया है। एक बार आप वो सुन लो, उसके बाद बेस के बारे में बात करते हैं। The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो यहाँ पर बेस मोड को ऑन करने के बाद रियलमी T300 में आपको जबरदस्त बेस सुनने को मिलेगा। बोट के बेस की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन जो सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स होते हैं वो रियलमी T300 में आपको ज्यादा बेटर मिलेंगे। सो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर रियलमी बड्स T300 बोट एयरडॉप्स 800 से थोड़े से बेटर निकल कर आते हैं। तो साउंड क्वालिटी के लिए मेरी प्रायोरिटी रियलमी बड्स T300 के लिए ही रहेगी, इसलिए साउंड क्वालिटी के लिए बोट को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार और इनके कंपैरिजन में रियलमी को दूंगा 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार। अगेन ये रेटिंग सिर्फ इसी वीडियो के लिए है जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चले। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो बोट की प्राइस 1800 रुपए है और रियलमी की प्राइस 2300 रुपए है, जिसको आप सेल वगैरह में इजीली 2000 में बाइक कर सकते हो। अगर आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो बोट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। 1800 रुपए की सबसे ऑडियो क्वालिटी बेस्ट लेवल की मिलेगी। सो जो लोग बोट के फैंस हैं, साथ ही जिन लोगों का बजट कम है, उन लोगों के लिए बोट एयरडॉप्स 800 मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड रहेंगे। लेकिन अगर आपको एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ माइक क्वालिटी, गेमिंग, बिल्ड क्वालिटी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वगैरह बेटर चाहिए, साथ ही ऑडियो क्वालिटी से जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, वो लोग रियलमी बड्स T300 के साथ जा सकते हो। इनसे बेटर ऑलराउंडर ईयरबड्स आपको फिलहाल नहीं मिलेंगे। वैसे इन दोनों की बेस्ट बाय लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इनको डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। सो ये थे बोट एयरडॉप्स 800 वर्सेस रियलमी बड्स T300। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।